अयोध्या में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने किसानों और बेरोजगारों का मुद्दा उठाया तो वहीं अवधेश प्रसाद ने कहा कि छट्टा जानवरों से बचा हुआ धान अब किसानों के घर आया है, लेकिन धान क्रय केंद्रों पर किसानों के धान की खरीदारी नहीं हो रही। सभी धान क्रय केंद्र बंद पड़े और किसान परेशान हैं। किसान अगली फसल बोने के लिए पैसे की जरूरत है और किसानों के बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने हैं, बच्चों की शादी करनी और प्रदेश सरकार किसानों की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही। किसान को उनका गन्ने का भुगतान भी नहीं मिल पा रहा। प्रदेश सरकार झूठी है और बयान दे रही है, झूठे वादे कर रही है। अवधेश प्रसाद ने टीआईटी परीक्षा मामले पर आरोप लगाया कि टीआईटी का पेपर सरकार में बैठे लोगों ने ही लीक किया। के खेत से सालों से बचा हुआ धान उसके घर पे आया है तो खरीदारी के लिए सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है, जबकि किसान को आज पैसे की जरूरत है, उसे भाई खेती बोना है, जाड़े का कपड़ा बनवाना है, बिटिया की शादी करना है, तो सरकार की तरफ से धान की खरीदारी नहीं हो रही। गन्ने का मूल्य बहुत लाखों करोड़ों रुपए में बकाया है। सरकार झूठ मूठ का बयानबाजी करती है। ये सरकार किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है। अभी हाल में बेरोजगार नौजवानों के लिए विज्ञापन निकाल करके परीक्षा कराई गई है नौकरी देने के लिए, लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। पर्चा लीक किया गया है और पर्चा लीक में कोई साधारण लोगों का हाथ नहीं है, सत्ता में बैठे हुए लोगों का हाथ है, जिसके कारण लगभग 21 लाख नौजवानों के भविष्य के साथ, उनके भाग्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। हाथरस जंक्शन कोतवाली प्रभारी ने शराब की 3 पेटी गाड़ी से बरामद कर इसके साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक हाथरस विनीत जायसवाल के निर्देशन पर चलाए जा रहे अवैध शराब की बिक्री और निर्माण के विरुद्ध ऑपरेशन प्रहार के क्रम में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस और प्रभारी देश कुमार के द्वारा मुखबिर की सूचना पर हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र से एक डिजायर गाड़ी के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 3 पेटी 36 बोतल अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्ग तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर मारुति कार भी बरामद की गई तो 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। बता दें, पकड़े गए युवक सौरव पुत्र नन्नू सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर थाना हाथरस जंक्शन, सतन पुत्र मानपाल निवासी जेतपुर थाना हाथरस जंक्शन की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बिहार के कटिहार में गश्ती टाइगर पर हमला कर लूटी गई ऑटोमेटिक पिस्तौल और जिंदा 2 कारतूस के साथ 3 अपराधियों को गठित पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। बता दें, बीते दिनों शाम सहायक थाना क्षेत्र के ललिहाई समीप गश्ती टाइगर मोबाइल रंगीला राम को अपराधियों ने ईंट से मारकर जख्मी कर लूट लिया था और सर्विस पिस्तौल 4 राउंड फायरिंग कर फरार हो गए थे। घटना के उपरांत पहुंची पुलिस टीम ने तत्काल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था और लूट के सर्विस पिस्तौल को भी बरामद किया था। वहीं एसपी कुमार ने कहा कि पिस्तौल की लूटपाट में 3 शातिर अपराधी गिरोह गैंग था जो कि फरार चल रहा था और एक अपराधी शहर छोड़कर भागने की तैयारी में पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया है। 6 दिसंबर को संध्या गश्ती के क्रम में टाइगर मोबाइल के सिपाही रंगीला राम और मुकेश कुमार गश्ती में थे तो ललियाही के पास उन्हें गुप्त सूचना मिली कि 2-3 अपराधी हथियार के साथ हैं और कोई अपराध की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद दोनों के द्वारा थानाध्यक्ष को सूचित करते हुए एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाते हुए उनका पीछा किया गया। रंगीला राम टाइगर मोबाइल सिपाही और मुकेश कुमार को देखकर 3 अपराधकर्मी भागने लगे, जिनको 2 दिशा से पकड़ने का प्रयास किया गया और सिपाही रंगीला राम के द्वारा 3 अपराधी को पकड़ लिया गया, जिसके बाद से वो अपराधी इनके साथ उठापटक करने लगे और उसके बाद से उसमें से एक अपराधी ने उनके सर पर ईंटा से मार दिया, जिसके बाद वो जख्मी हो गए, सर से खून बहने लगा और इसी बीच अन्य अपराधी इनका सरकारी पिस्तौल और उसमें गोली लोडेड था वो लूट लिए और उसके बाद जब इनके द्वारा अपने सहकर्मी सिपाही मुकेश कुमार को और अन्य ग्रामीणों को आवाज़ दी गई तो दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायर करते हुए, जान मारने के उद्देश्य से फायर करते हुए 3 अपराधकर्मी भाग गए। उसके बाद सूचना प्राप्त होने के बाद नगर थानाध्यक्ष और सहायक थानाध्यक्ष के नेतृत्व में
कई टीम का गठन किया गया और कई स्थानों पर जो उनका हाइडआउट्स था वहाँ छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में ये बात भी प्रकाश में आई कि तीनों अपराधी इस घटना को अंजाम देने के बाद लूटे गए मोटरसाइकिल आर्म्स के साथ जिला छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद आसूचना संग्रह करते हुए तीनों अपराधी को दो को तुरंत पकड़ लिया गया और एक और 3 अपराधी को कुल पकड़ लिया गया। उनके पास से रंगीला राम का लूटा हुआ जो सरकारी पिस्तौल है वो बरामद कर लिया गया और 2 गोली उसमें था वो बरामद कर लिया गया। जांच के क्रम में ये बात आई कि अपराध कर्मियों द्वारा रंगीला राम के ही सरकारी पिस्तौल से 4 राउंड फायर किया गया था। शुरू में ऐसा लगा था कि टाइगर मोबाइल के सिपाहियों के द्वारा जब खदेड़ा गया तो ऐसा लगा था कि कुछ और भी लोग हैं जो भाग रहे हैं, लेकिन उनसे फिर पूछताछ की गई तो पता चला कि वो अपराधियों के भागने को देखते हुए उनके द्वारा भयवश भागने की कार्रवाई की गई। तो इस पूरी घटना में कुल 3 व्यक्ति ही शामिल थे और तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूटा गया सरकारी पिस्तौल और गोली बरामद कर ली गई। इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा। मथुरा जनपद में स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कथित स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी मोटी रिश्वत लेते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो मथुरा जनपद में तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप है। मामला जनपद मथुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नोहजील का है। मामला यहीं खत्म नहीं हो जाता। आपको बता दें कि लगभग 2 सप्ताह पूर्व जनपद से स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ डॉक्टर पीके गुप्ता अपने अधीनस्थों के साथ कस्बा नोहजील पहुंचे और चुनिंदा झोलाछाप हॉस्पिटल को चेक किया गया, जिसमें से न्यू सेफ हॉस्पिटल का ओटी सीज किया गया और मुलाकात के बाद बुलाया गया। जब मुलाकात नहीं हुई तो 3 दिन बाद ही ओपीडी को सीज कर दिया गया। तो वहीं अनिल जरही केंद्र को भी सीज कर दिया गया। सामान के साथ दुकान की चाबी भी साथ ले गए और अगले दिन जब देखा गया कि अनिल जरही केंद्र की दुकान खुली गई, जिस पर स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी नोहजील डॉक्टर शशि रंजन ने बात की तो प्रभारी ने एसीएमओ के ऊपर ही बात रख दी और अपना पल्ला झाड़ दिया। वहीं अब एसीएमओ महोदय से बात की गई तो एसीएमओ महोदय ने क्षेत्रीय विधायक के दबाव में दुकान को खोलना स्वीकार किया। तो वहीं न्यू सेफ हॉस्पिटल के ओटी का ताला खोलने के एवज में नोहजील प्रभारी डॉक्टर शशि रंजन ने मोटी रकम वसूली। अब देखना ये होगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर यूपी सरकार क्या कार्रवाई करती है। ये विधायक कौन है? विधायक का नाम तो होगा। हाँ, किसी ने नहीं बताया। मैंने कौन से विधायक जी ने तो बोले कि विधायक जी कहने के लिए पता नहीं कौन है। विधायक जी का नाम नहीं पता। चुनाव का इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन के माहौल में ये कुछ नहीं होने देंगे। बात तुम्हें अधिकारी से ऊपर थोड़ी हो जाएगा विधायक। अब कौन ने क्या कर लिया मुझे क्या पता भैया, मैं वहाँ बैठा थोड़े हूँ। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे क्या कहते हैं तुम मेरे अधिकारी हो। मेरी बात सुनो, मैं अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं केवल आपसे जवाब पूछ रहा हूँ। नाम पूछा है मैंने आपसे। विधायक कौन है? विधायक तो ऐसा तो बता ही नहीं ना विधायक जी। अब तमाम विधायक जी कौन से ने करवा दिया क्या पता, पुराने हैं नए हैं क्या पता है। अच्छा चलो। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी दिवस पर आरंभ की जाएगी मुख्य द्वार की कार सेवा। आपको बता दें श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शहीद पर्व 8 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे बड़े श्रद्धा के साथ गुरु तेग बहादुर साहिब जी के गिरफ्तारी स्थल गुरुद्वारा गुरुताल पर मनाया जाता है। और साथ ही गुरुद्वारा गुरु का ताल के मुख्य द्वार देवड़ी के साथ साथ यात्रियों के लिए 50 कमरों की भी कार सेवा प्रारंभ की जाती है। संत बाबा प्रतिम सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि 2024 में ही श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शताब्दी आ रही है और श्री दरबार साहिब अमृतसर वाले संगत को कीर्तन द्वारा निहाल करेंगे। संत बाबा प्रीतम सिंह ने सभी संगत से समय पर पहुंचने की अपील की। प्रेस वार्ता में जत्थेदार अमरीक सिंह, अजीब सिंह, टीटू, मीडिया प्रभारी मास्टर गुरनाम सिंह लोग मौजूद रहे। वरना आज हमारे नाम के पीछे कोई और मुल्ला मुलायम में कुछ और लगा होता। आज हमारा जो हिंदुत्व और हिंदुस्तान बचा है तो ये उनके सिर्फ और सिर्फ बलिदान की वजह से बचा है। ये हमारा सबका धर्म बन जाता है हमारे देश के निवासियों का कि ऐसे महापुरुष का जिसने अपना जीवन बलिदान कर दिया एक धर्म की रक्षा के लिए, एक देश का निज़ाम बचाने के लिए, उनका जो शहीदी पर्व मनाया जा रहा है उसमें हम अपना शीश निभाकर उस स्थान पर जहाँ से गुरु साहब ने अपनी गिरफ्तारी दी को शहादत देने के लिए कम से कम आगरा की जनता से मैं ज़रूर ये निवेदन करूँगा
कि ये आज हमारे पास एक मौका है। गुरुद्वारे आप रोज आते हैं, ये उनका स्थान है, लेकिन एक कोई पर्टिकुलर दिन होता है जब उस दिन को हम बहुत दिन से याद करते हैं। तो ये एक 8 तारीख का जो प्रोग्राम बनाया गया है, सुबह का भी और रात का भी, हर देशवासी और ख़ास करके आगरा निवासी, उनसे सनम्र निवेदन है कि उस दिन दोनों प्रोग्रामों में आप अपनी आके यहाँ पर हाजिरी लगाएं और अपने श्रद्धा सुमन उस गुरु को अर्पित करें जिन्होंने अपने आप को हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी कौम के लिए न्यौछावर कर दिया। धन्यवाद। खबर उन्नाव से है, जहां आजादी के 75वें वर्ष का अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज शहर के रामलीला मैदान में वृंदावन गार्डन आवास विकास तक एक बाइक रैली के माध्यम से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में विभिन्न विद्यालयों के छात्रों, संघ के स्वयंसेवकों समेत सामाजिक संगठन और पूर्व सैनिक मातृशक्ति उपस्थित रहे। यात्रा को हरी झंडी प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दिखाई और लोगों को राष्ट्र और धर्म के प्रति जागरूक किया। और यात्रा आजादी अमृत महोत्सव समिति उन्नाव के संयोजक विमल द्विवेदी की अगुवाई में इस भव्य यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे हरी झंडी कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दिखाया। और इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक जितेंद्र, सदर विधायक पंकज गुप्ता मौजूद रहे। पूरी यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम के गगनभेदी नारों से माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। मीडिया से बातचीत में अमृत महोत्सव समिति उन्नाव के संयोजक विमल द्विवेदी ने बताया कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम 19 नवंबर रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के शुभ अवसर पर तिरंगा यात्रा से शुरू हुआ था और 16 दिसंबर विजय दिवस, जब 1971 में पाकिस्तान पर भारत ने विजय मिली थी और बांग्लादेश का जन्म हुआ था, इस पर समापन होगा। इस क्रम में प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ उन्नाव आ रहे हैं, जिसको लेकर उद्बोधन रामलीला मैदान में होगा और जिन्हें युवाओं को राष्ट्र धर्म के प्रति जागृत किया जाएगा। 16 दिसंबर को विजय दिवस पर जो आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का जो भव्य कार्यक्रम और विशाल जनसभा और वंदे मातरम गायन का जो कार्यक्रम यहाँ हजारों लोगों की भीड़ के बीच होने वाला है, उस कार्यक्रम को जनजागरण के रूप में आज जो है तिरंगा यात्रा और बाइक रैली के रूप में स्वयंसेवकों द्वारा, अमृत महोत्सव आयोजन समिति के सभी सदस्यों द्वारा और नगर के तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा ये यात्रा निकाली गई है। और ये यात्राएँ लगातार 16 तारीख तक क्रमवार जो है मोहल्ले वाइज, बस्ती वाइज, नगर वाइज और ब्लॉक वाइज निकाली जाएंगी, जिससे जो है 16 तारीख को जो जनजागरण और आमंत्रण पत्र के माध्यम से सब लोगों को भीड़ एकत्रित होने के लिए यहाँ बुलाया जाएगा। उसी क्रम में आज माननीय देवकीनंदन जी, परम पूज्य संत देवकीनंदन जी का यहाँ आगमन हुआ और उनके द्वारा इस तिरंगा यात्रा को और भारत माता का पूजन करके इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया। हम सब उनके आभारी हैं और भारत माता की जिस तरह से पूजा लगातार हर बस्तियों में जगह जगह की जा रही है और जो आगामी 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में समापन का कार्यक्रम होगा, उसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का आगमन हो रहा है। और मैं आप सबके माध्यम से आम जनमानस से, नगरवासियों से और आसपास के जनपद वासियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि उनके विचारों को आकर, क्योंकि प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं और ऐसी विचारधारा कम लोगों में मिलती है, जो कि हम सब उनके अनुयायी हैं। उनके राष्ट्रभक्ति के लिए हम लोग सब प्रेरक हैं और उनके आगमन पर आसपास के लोगों को हम लोग आमंत्रित करते हैं। भागलपुर जिले के कलेगांव अनुमंडल के अंतेचक थाना अंतर्गत बटेश्वर स्थान पर गंगा में नहाने आए 2 युवक डूब गए। मंगलवार को 4 युवक नहाने आए थे और इसी दौरान 2 युवक डूब गए और इसी दोनों लोगों को सूचना दी, जिसमें लोग गंगा किनारे पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही कलेगांव सीओ रामवतार यादव, रंचितक थाना प्रभारी अशोक कुमार, निवर्तमान मुखिया ललिता देवी, सर्वदलीय समिति के प्रवीण कुमार और गौतम चौधरी समेत तमाम आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय नोवी गोताखोरों के द्वारा शव को मंगलवार की दोपहर 1 बजे के आसपास बरामद कर लिया गया। कलेगांव सीओ रामवतार ने बताया कि दोपहर में पूछे जाने पर बताया गया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। बता दें, मृत युवक सुल्तानगंज के असरगंज का रहने वाला था, जिसका नाम आशीष कुमार था। वह बीपीएससी की तैयारी करने पटना में रह रहा था, जिसकी उम्र 20 से 25 साल बताई जा रही है। तो वहीं दूसरा मृतक युवक कलेगांव के मलकपुर का रहने वाला है, जिसका नाम विपल्लव कुमार है, पिता ब्रह्मदेव राम और उम्र करीब 12 साल बताई जा रही है। दोनों मृत युवक दोस्त थे और साथ में पढ़ते थे और ये लोग गंगा में स्नान करने आए थे और दोनों युवक नहाने उतरे थे और इसी दौरान डूबने से उनकी मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंगा में डूबने से बच गए। दोनों का नाम संतोष कुमार बताया जा रहा है, दूसरे युवक का नाम मदन राम बताया जा रहा है। दोनों ही कलेगांव के मलक गांव के रहने वाले हैं। आगरा नई दिल्ली पर चलने वाली ट्रेनों में शातिर बड़े ही सफाई से यात्रियों के सामानों को उड़ा रहे हैं और ऐसे ही 5 सदस्यों के गैंग को जीआरपी आगरा कैंट ने पर्दाफाश किया।
जीआरपी आगरा कैंट के निरीक्षक देवेंद्र कुमार द्विवेदी का कहना है कि उक्त अपराधी शातिराना और पिछले कई सालों से ऐसी घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। आरोपियों में से कई बार दर्जन से अधिक मुकदमे भी पंजीकृत हैं। जीआरपी ने शातिरों से 5 मोबाइल बरामद किए और 5 को जेल भेज दिया गया है। टेनोमिल का अपराध करते हैं। ये किसी भी रूट पे अगर इनको जहाँ पे मिल जाता है तो जो यात्री सोए रहते हैं उनका मौका मिल जाता है। बैग जैसा भी जो मिल जाए, बैग, मोबाइल या उनका जो भी सामान है वो चोरी कर लेते हैं ट्रेनों में। तो 5 लोग। हाँ, किस तरीके से चोरी करते हैं? घटना को अंजाम देते हैं? घटना में यही है कि ट्रेनों में जैसे यात्रा कर देख रहे हैं यात्री कोई सो रहा है, उनका जो भी जैसे मोबाइल लगा है, चार्जिंग पर लगा है या किनारे रखा या बैग है, कुछ भी जैसा भी इनको सुविधा से वो चोरी कर लेते हैं। बरामद इन सबों से हमारे यहाँ के मुकदमों के 4 मुकदमों के मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। आपराधिक इतिहास भी है। एक शिव कुमार है, ये रहने वाला है झांसी का, वहाँ औरैया का रहने वाला है, उसके खिलाफ 9 मुकदमे हैं। और एक शिव कुमार उर्फ शिवम है, एक कानपुर नगर का रहना है, इसके खिलाफ 5 मुकदमे हैं। और एक दीनदयाल है, वो मौरानीपुर का रहने वाला है, उसके खिलाफ भी मुकदमे हैं। और एक और संतोष है, और एक संतोष और ये कोई इनका विशेष टाइम का कि रात कोई करना या दिन का करना है? नहीं, जब भी जरका मोस्टली इनका रात में ही करते हैं, यात्रा करते हैं, रात में ही इनका करने का तरीका रहता है। तो ये 5 लोग हम लोग पकड़े हैं। संतोष, जफर, शिव कुमार और शिवम। किस रूट पे ज़्यादा घटना करते हैं? ये जब भी जहाँ सुविधा जिसकी इनकी यात्रा कर ले, जनरली ये झांसी, मथुरा या आगरा, इन सबों पे या उधर रूट जो भी रूट इनको सुविधा मिल जाती है जहाँ पे वो ट्रेनों में घूमकर मित्रता गुमराह करके इस तरीके से ये भी होता है बातचीत करने के, लेकिन मोस्टली इनका होता है कि सोते हुए लोगों के ज़्यादा इनका रहता है करने का। पंडित चंपारण के मझौलिया प्रखंड में क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में 29 पंचायत है, जिसमें कुल वोटरों की संख्या 2 लाख है, जिसमें पुरुष वोटर्स 1,22,000 तो महिला वोटर्स की संख्या 78,000 है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में कुल 382 बूथों की संख्या है, जिसमें संवेदनशील बूथों की संख्या 250 के ऊपर है और कुल 82 अति संवेदनशील बूथ की संख्या है, जिसमें 2 आदर्श बूथ शामिल है। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी बेचू कुमार मिश्र ने जानकारी दी और बताया कि इस प्रखंड क्षेत्र में कुल 63 सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय सरसवा में मतदान केंद्र की संख्या 84, 85, 86, 87 पर सुबह से मतदान शांतिपूर्ण देखा गया है। भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर के केलाबाड़ी में आयोजित एक जागरण के प्रोग्राम में गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार उर्फ निर्जर गोपाल मंडल ने भक्ति गीतों पर जमकर नाचे। बता दें, सोशल मीडिया पर विधायक के डांस का वीडियो वायरल हुआ। मंच पर उनकी पत्नी इस्माइलपुर से जिला परिषद सदस्य पद की उम्मीदवार सविता देवी भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि विधायक ने लोगों से सविता देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने की बात भी कही। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव कटिहार दौरे पर रहे और इस दौरान पप्पू यादव ने बिहार सरकार के साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। पप्पू यादव ने जातीय जनगणना को लेकर नीतीश सरकार और केंद्र सरकार पर सवाल पूछे और कई तरह के आरोप भी लगाए। इसके साथ ही पप्पू यादव ने बिहार में शराबबंदी पर भी नीतीश सरकार पर सवाल उठाए। वहीं प्रभारी मंत्री ने कहा कि महीने में इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश जी कहते हैं कि पीने की खबर पर हमारी पुलिस जाती है, मतलब ट्रक आता है तो नहीं मिलता खबर, जब हम बेचते हैं तो खबर नहीं मिलती, जब हम पीते हैं तो नीतीश जी को खबर मिल जाती है, उनकी सरकार को खबर मिल जाती है। आज पटना में एक ट्रक शराब का पकड़ा गया। पप्पू यादव ने लगातार नीतीश सरकार के साथ बीजेपी को भी टारगेट किया है और कई सवाल दागे। जनगणना हो, स्वाभाविक प्रक्रिया में होते रहे। बीजेपी कहती है जनगणना की जरूरत नहीं, तो सब अपना अपना राजनीति का, बिहार की चिंता किसी को नहीं है, राजनीति और सत्ता की चिंता है। नीतीश जी पहले से ही बीजेपी के टारगेटेड है। देखिए नहीं, सदन में इस बार सबसे ज्यादा मंत्री जी को रोक दिया गया, विपक्ष हंगामा किया, तो नया तालमेल घालमेल है बीजेपी के साथ। तो नीतीश जी को कब बुलेट लगेगा वो तो नीतीश जी समझे क्या होगा।
इस वक्त की बड़ी खबर, संसद भवन में अखिलेश यादव का धरना सामने आया। संसद परिसर में अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, जहां संसद भवन में अखिलेश यादव ने धरना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ अखिलेश का धरना और संसद परिसर में अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 10वें चरण में भागलपुर जिले के कलेगांव प्रखंड के 28 पंचायतों में वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो गई, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। मतदान को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही पुरुषों के साथ महिलाएं भी लंबे कतार में मतदान केंद्र पर नजर आई। कुल 2,25,935 मतदाता, 414 मतदान केंद्रों पर 3,769 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में तय होगा। खबर लखनऊ से है, जहां दिन दहाड़े गोली चलने से हड़कंप मच गया। बता दें, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास ज्वेलर्स को गोली मारी गई है। हालत गंभीर होने पर पुलिस ने उस अस्पताल में भर्ती कराया है। तिरुपति ज्वेलर्स के मालिक को ये गोली मारी गई। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के पास की घटना बताई जा रही है। फिलहाल मौके पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है। हालांकि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई।